आपका पति डिलीवरी बॉय नहीं, वो सबका बाप है मैडम। आप उससे घर का झाड़ू पोछा करवाती हैं, पर उसके एक इशारे पर करोड़ों की डील हो जाती है। वो आपकी गालियां चुप रहकर सुनता है, लेकिन अंडरवर्ल्ड की दुनिया में लोग उसके नाम से कांपते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं इस शख्स की असली कहानी, तो सुनिए ये कहानी शुरू से। इन सबको ऐसी सजा दो कि कोई भी बच ना पाए, ना उनका आज ना उनका कल। पूरे घराने को पूरी तरह मिटा दो। मुझे बस उनकी दहशत की गूंज चाहिए, वही मेरे मन को शांति देगी। इन लोगों को जिंदा जला दो, और ध्यान रहे इनका वो 8 साल का बच्चा, वो भी छूटना नहीं चाहिए। भीड़ ने इतना सुनते ही उस घर में आग लगा दी। पूरा घर जलने लगा था। उस भीड़ ने उस घर के लोगों को आतंकवादी साबित कर उन्हें तालिब वाली सजा दे दी। लेकिन उस घर के अंदर 8 साल का नन्हा सा वेद इस सब से बहुत घबरा गया। वेद के माँ बाप अपनी जान की परवाह किए बिना वेद को बचाने के लिए उसके कमरे की तरफ भागे। मम्मी पापा चलो प्लीज, जल्दी बाहर चलो, नहीं तो हम सब जल के मर जाएंगे। भाग जा बेटा वेद, यहाँ से जल्दी भाग जा। कहीं नहीं जाऊंगा, आप लोग भी जल्दी मेरे साथ चलो। टाइम खराब मत करो, जल्दी से निकलो। वेद के माँ बाप को यह समझ आ गया था कि अब वो यहाँ से बच के भाग नहीं सकते, इसलिए वो सिर्फ वेद को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं कि तभी मशालों के साथ खड़ी भीड़ की नजर वेद पर पड़ी। अरे गद्दार का बच्चा बच के निकल गया, पकड़ो उसे, वो बच ना पाए। उसके नन्हे कदम तेजी से बढ़ने लगे, जिसका पीछा कोई नहीं कर पाया। यहाँ नहीं है भाई, लगता है भाग गया। हाँ भाई, वो पिल्ला बच निकला। गुस्साई भीड़ को जब वेद नहीं मिला तो वो वहां से चले गए, और मौका देखते ही वेद वहां से निकलकर जाने लगा। पर तभी उसके सामने एक लंबा चौड़ा नकाबपोश शख्स आकर खड़ा हो गया, जिसको देख के वेद सहम गया। तुम्हारा बाप गद्दार नहीं है, तुम्हारा खून गंदा नहीं है। सही वक्त आने पर तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। तुम्हें उनकी मौत का बदला लेना होगा। इस दर्दनाक हादसे को हुए पूरे 16 साल बीत गए, लेकिन वेद आज भी उस रात को याद करके सहम जाता है। वेद जब उठा तो वो पसीने में भीगा हुआ था। उस आदमी ने उसे कैसे बचाया और वो कौन था, ये बात आज तक वेद को भी नहीं पता। और यही पता करने वेद वापस आ गया था मुंबई। अब मेरी जिंदगी का मकसद इसी मुंबई शहर में पूरा होगा। मैं वापस आ गया हूँ अपने माँ बाप के कातिलों को ढूंढकर बदला लेने। वेद ने मुंबई में खुद की जगह बनाने के बारे में ठान लिया था, लेकिन उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी। बहुत हाथ पैर मारकर उसे एक रेस्टोरेंट में डिलीवरी बॉय की नौकरी मिली, जिसका आज पहला दिन था। ऑफिस पहुंचते ही उसका मैनेजर बोला, अरे ओ कंगालों के किंग, 10 मिनट में ये सब डिलीवर करके आना। और हाँ, अगर 10 मिनट से ज्यादा लगे तो आज की दिहाड़ी भूल जाना। आज पहले ही दिन बॉस ने पप्पू की बैंड बजा दी। तुझे पता ही ऑर्डर किसका है? किसका है? कियारा रायजादा का। ओ इसका तो पहले ही दिन पत्ता कट जाएगा। मुझे तो लगता है इसे आज ही गांव की टिकट कटवा लेनी चाहिए। अरे यहाँ इस भिखारी की दाल नहीं गलने वाली। कोई फटे जूते पहनकर काम पे आता है क्या? आप उसकी टेंशन छोड़ दीजिए। आप मुझे 50 बॉक्स दीजिए या 500, मैं सब टाइम पे डिलीवर कर दूंगा। बस आज का पैसा दे दीजिए सर, मुझे आज उसकी बहुत जरूरत है। वो क्या है ना, किसी खास इंसान का बर्थडे है। अरे ओ मजनू, अब तू मुझे पूरी कथा सुनाएगा क्या? तेरे पास सिर्फ 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट बचे हैं। 9 मिनट बचे हैं। वेद सारे पैकेजेस उठाकर चीते की तरह भागता हुआ सबकी डिलीवरी करने निकल गया। कहीं मैंने किसी बेवकूफ को काम पर तो नहीं रख लिया? डिलीवरी के लिए बाइक छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़ा। वेद हवा से बातें करता हुआ आरके इंडस्ट्रीज की इमारत में पहुंचा, जहां केबिन के सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी हुई थी, छोटी ड्रेस और ऊंची हील में। जैसे ही लड़की की नजर पसीने से भीगे फटी शर्ट वाले वेद पर गई, उसने अपनी नाक सिकोड़ ली। उसकी फटी शर्ट से उसका कसा हुआ और मजबूत शरीर साफ दिख रहा था। जिम के सब्सक्रिप्शंस इतने सस्ते हो गए कि कोई भी बॉडी बना रहा है। नहीं मैडम, ये बॉडी जिम का नहीं, मेहनत का है, और उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लाइफ टाइम ले रखा है। ठीक है, मेरा पार्सल लाओ। और हाँ, ये लो टिप, नई शर्ट खरीद लेना। टिप के लिए शुक्रिया मैडम, लेकिन शर्ट तो मेरे पास और भी है। लेकिन डिलीवरी के लिए एक कोल्ड कॉफी भी है। कोल्ड कॉफी मिस कारा के लिए। सॉरी, कारा नहीं, खीरा। कोई है यहाँ मिस खीरा नाम से?
खैरा नहीं, कियारा, यू इडियट। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे नाम का मजाक बनाने की? अब शायद तू मेरा नाम हमेशा याद रखेगा। अब निकल जा यहाँ से और दोबारा अपनी शक्ल मत दिखाना। वैसे कॉफी तो बढ़िया थी, शायद आपके किस्मत में नहीं थी। अच्छा सुन, आज स्टाफ कम है और वो सामने ब्लैक सूट वाला कस्टमर बहुत खास है। अगर तूने उसको खुश कर दिया तो आज ही मैं तेरी नौकरी भी परमानेंट कर दूंगा और 1 महीने की